अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मस्ट बी ट्राइंग ऑल माई अमेजिंग रेसिपीज़। जितने लोगों ने फरमाइश की थी आज ब्राउनी की, ठीक है, तो आज वो दिन है, आज वो एपिसोड है। प्लीज़ प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लें ब्राउनी की रेसिपी। एंड इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट रेसिपी। वाई? क्योंकि इसके अंदर वाइट चॉकलेट है। यस, वाइट चॉकलेट के साथ ब्राउनी बनेगी। आप लोग भी सोच होंगे किस तरीके की होगी, कैसी होगी। इट्स गोना बी वाइट ब्राउनी, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर जो है ना, हम कॉफ़ी के साथ इसको हम जो है ना थोड़ा ट्विस्ट देंगे, ठीक है। फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा होगा एंड ऑब्वियसली डेंस बनेगी, बहुत मज़ेदार सी होगी। एंड इसके अंदर जाएंगे 5 अदद अंडे। बिल्कुल वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसका, बहुत मज़ेदार सी होने वाली है। तो सारी रेसिपीज़ को आपने क्या करना है, नोट डाउन प्रॉपर तरीके से कर लें, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, मेथड हैं। और साथ ही में हम बनाएंगे ओ माई क्रंच बर्गर। अच्छा, ये रेसिपी मैं आपको बताऊं, ऐसी बेहतरीन कमर्शियल रेसिपी है कि ये जो सारी मैरिनेशन है ना, ये आपकी कमर्शियल तरीके से यूज़ की जाती है। ये मैरिनेशन लाजमी, आपने सुना होगा मसाला ब्रोस्ट, मसाला क्रिस्पी बर्गर, ठीक है। तो वो ये मैरिनेशन है, ये सारी की चीज़ें, ये हम सबसे पहले आ जाते हैं ब्राउनी पे, ठीक है। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पेस्ट किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से आपने जो फिलेज हैं उसको प्रॉपर ड्रेच करना है और फ्राई कर देना है, ठीक है जी। ईजी रेसिपी टुडे। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं ब्राउनी। दीज आर बेसिकली कॉफ़ी ब्राउनीज। इसको आप ब्लॉन्डी भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लॉन्डी बेसिकली वाइटर वर्जन ऑफ ब्राउनी होता है और डेंस होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास जो अवन है प्री हीटेड है, 180 डिग्रीज़ पे। अवन नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं, आप चूल्हे पे भी इजीली बना सकते हैं। आजकल हर चीज़ चूल्हे पे बन जाती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट चॉकलेट मेरे पर 200 ग्राम्स रखी हुई है। आप हाफ़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने क्या किया, ये जो मक्खन है ये मैंने मेल्ट कर लिया था। अब इसको मैं डाल दूँगा इधर वाइट चॉकलेट के साथ, ठीक है जी। ये आपने करना है। ये मेथड जो है ना बड़ा यूनिक मेथड है। यू हैव टू डू दिस ताकि ये जो है ना प्रॉपर तरीके से जो चॉकलेट है ये इसके अंदर मेल्ट होगी, ठीक है जी। और फिर सारी चीज़ें आपने एक साथ जो है ना ऐड इन कर देनी है। वैसे इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि इतना बेहतरीन फ्लेवर आता है वाइट चॉकलेट का, ठीक है जी। ये ग्रेजुअली होती रहेगी मेल्ट, इसको और मज़ीद कर लेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर 5 अदद अंडे, ठीक है। ये गए इधर एक साथ, एक बड़े बोल के अंदर 1 बाय 1 आपने इंटरवल्स में इसको तोड़ना है। और साथ ही में चीनी, ठीक है। ये पिसी हुई चीनी है। प्लीज़ पिसी हुई चीनी जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है। और जब भी आप किसी एडिबल चीज़ को हाथ लगाए, मेक श्योर करें आपके हाथ अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हों। अब इसको मैं यहाँ पर बीट कर लूँगा। आपने अंडों को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना बीट कर लेना है। अलॉन्ग विद दैट आई विल बी एडिंग यहाँ पर कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी है। प्लीज़ कॉफ़ी जब भी ऐड किया करें, अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी ऐड करें। जो आपको पाउडर मिल रही है या बीन्स मिल रहे हैं तो इसको ग्राइंड कर लें, ठीक है। अगेन इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ चला दें। ये लें, ठीक है जी। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एग्स जो है हमारे यहाँ पर बीट हो चुके हैं, लॉन्ग विद कॉफ़ी पाउडर एंड शुगर। अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना। अच्छा, ये देखें, बिल्कुल ये आपने मक्खन को प्रॉपर तरीके से जो है ना यहाँ पर वाइट चॉकलेट में डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, मेल्ट, ठीक है। मैं इसको डाल रहा हूँ माइक्रोवेव के अंदर ताकि प्रॉपर मेल्ट हो जाए। और जैसी मेल्ट हो जाएगी इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे हमारे यहाँ पर जो सारा का सारा मिक्सचर है, ठीक है जी। और फिर साथ ही में हमने क्या करना है, इसको वेल इनकॉर्पोरेट कर लेंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जब तक ये सारा का सारा जो फ्लावर है इसके अंदर ऐड इन कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एंड में हम फोल्ड कर देंगे। और ये साथ ही में बेकिंग पाउडर भी चलाई, तो इसको आपने अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सारी चीज़ें पहले, और आप इसको चला दें। ऑलराइट, वेल इनकॉर्पोरेट हो चुका है सारी चीज़ें। अब हम वेट करते हैं यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा ये चॉकलेट मिक्सचर है। आई थिंक ये प्रॉपर तरीके से वैसे गर्म तो हो गया है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आ जाएगा फिर आपने ऐड करना है, एक साथ डाल दिया तो इट मीन्स आपके सारे के सारे जो एग्स है इसके अंदर कर्डल अप होना शुरू हो जाएंगे। यू डोंट वांट दैट एट ऑल। सी, ये प्रॉपर तरीके से
ये जो वाइट चॉकलेट एंड मक्खन है, आपने इसका मिक्सचर जो है ना ये कर लेना है और ये इतनी मज़ेदार ब्राउनी बनती है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है जी। अच्छा जी, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, मैं आपको जो दूसरी ओ माई क्रंच बर्गर है उसकी बेसिकली ये आपका जो कमर्शियल रेसिपी है ना ये वो है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेरे पर मेज़न प्लस हुई हुई हैं एंड आई एम जस्ट गोना लीव दिस वाई, क्योंकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, गर्म है, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड इन कर देंगे और फिर आई हैव दिस पायरेक्स की डिश जिस पे मैंने बेकिंग पेपर लगाया हुआ है। सिंपली इसके अंदर ऐड इन करके इसको हम डाल देंगे ओवन के अंदर फॉर 180 डिग्रीज़। चूल्हे पे कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर हीटअप करके 20 से 25 मिनट रख दें ताकि कलर बेहतरीन सा है, निकाल के एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, ओ माई क्रंच बर्गर के लिए आपने क्या क्या सारी चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी लिस्ट यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है चीज़ों की एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी लेट मी जस्ट टेल यू। इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़ीरा पाउडर है, नमक, काली मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, ऑरिगेनो, गरम मसाला, चिकन पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स, दही, चिली सॉस, मिर्चें। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ ब्लेंड होंगी और ये मैरिनेशन बनेगा, बड़ा स्पाइसी मैरिनेशन है। और साथ में क्या करेंगे, जो चिकन है उसको डिप करेंगे मैरिनेशन में। चिकन को हमेशा डिप करें मैरिनेशन में फॉर ओवरनाइट, सबसे बेस्ट आपका। अगर इफ़ यू वांट टू एक्चुअली हैव जूसी बर्गर तो ओवरनाइट आपने इसको डिप करना है और फिर आपने फ्लावर में डाल के इसको डीप फ्राई कर देना है और इन्जॉय करना है। ईजी रेसिपी, लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी है ना आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेंगे कितनी है। ठीक है, प्रॉपर पोर्शन में कि हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून, ताकि आपको कोई ऐसा इशू ना हो। और साथ ही में जो मिक्सचर है ये बेहतरीन सा हो गया। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ें मैं इसके अंदर पोर इन करके टॉस कर दूँगा ओवन के अंदर। कॉफ़ी ब्राउनी अज्जा, चीनी 250 ग्राम, अंडे 5 अदद, मक्खन 250 ग्राम, कॉफ़ी 10 ग्राम, वाइट चॉकलेट 200 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and we're making coffee brownies. These are basically blondies and बस ये कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना कॉफ़ी का टच हमने ऐड किया हुआ है एंड वाइट चॉकलेट से ये बनती है, बड़ी बेहतरीन है। एंड जो हमारी बेकरीज़ हैं वो ब्राउनीज़ ही बोलेंगी लेकिन देर एक्चुअली ब्लॉन्डीज़, बट ये वेरिएशन है कि जो भी वाइट केकी या थोड़ी डेंस फॉर्म में होगी वो उसको जो है ना आप ब्लॉन्डीज़ बोलेंगे। ठीक है जी। अब ये हमने क्या करना है, सारा का सारा मिक्सचर I'll be just adding here. There you go. ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन, इसको रिबन टाइप कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और ये सारी की सारी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप वनीला एसेंस भी इसके अंदर डाल दें तो जो है ना कॉफ़ी एसेंस भी आजकल मिलना शुरू हो गए। इतने ज़्यादा एसेंस आ गए हैं मार्केट में कि आई थिंक अब जो है ना सारी चीज़ें एसेंस पे ही बन रही हैं। So I'm just gonna scrape every bit of it ताकि कोई चीज़ जो है ना वेस्ट नहीं होनी चाहिए। स्पैचुलास ने ना ज़िंदगी आसान कर दी है। बस ये आप अच्छे तरीके से इसको ये just gonna scrape the last bit। ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, डाल देना है ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज ओवन प्री हीटेड है। बिस्मिल्लाह। There you go for like 180 डिग्रीज़। ऊपर नीचे वाला आपने सिंपली मोड ऑन कर देना। आ जाते हैं यहाँ पर हमारी मैरिनेशन फॉर द चिकन। ठीक है जी, वो आपको मैं बता रहा हूँ बड़ी बेहतरीन है, आपने सिंपली सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। ठीक है जी। यहाँ पर एक ही ब्लेंडर के अंदर आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। मस्टर्ड पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ऑरिगेनो, allspice powder, chili flakes, half teaspoon, salt I think I measured here, ये भी half teaspoon, chicken powder, red chili powder, ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर है, आप लाल भी ऐड कर सकते हैं जो लाल मिर्च है, काली मिर्च, इसको ये बेकिंग पाउडर है हमारे पास, एंड साथ ही में दही। ठीक है जी, दही ऐड कर देना है। अलॉन्ग विद दैट आई हैव चिली सॉस।
ठीक है जी, चिली सॉस आपने ऐड कर देनी है और साथ ही में 3 अदद मिर्चें, ठीक है, ये जाएंगी इसके अंदर। और आप बोलेंगे इतना मिर्चों वाला ये सारा बनेगा, नहीं, इतना स्पाइसी और इतना मज़ेदार ये जो है ना कमर्शियल रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारी मैरिनेशन है, ठीक है जी। ये आपने प्रॉपर तरीके से इसको बंद करके ये ना इसको वापस आपने अच्छे तरीके से करना है इसको मिक्स, क्योंकि सारे जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने ड्राई स्पाइसेस हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर जो है ना मर्ज आज सच नहीं हुए हुए। अगेन मिक्स इट वेल। परफेक्ट, ये सारा का सारा मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो सारे के सारे जो चिकन पीसेस हैं, ठीक है जी, ये आपने पहले तो ऑब्वियसली इफ़ यू मेकिंग एट होम इसको प्रॉपर तरीके से विनेगर वाटर के अंदर आपने प्रॉपर डिप कर लेना है, ठीक है जी। ऐसा बेहतरीन खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, स्पाइसी एंड वो जो वो बाज़ार वाला स्पाइस होता है ना, वो है, उसकी स्मेल है। और ये जो है ना इतना मज़ेदार, ये सारी की सारी मैरिनेशन यहाँ पर ये देखें, ये देख सकते हैं। ये आपने सिंपली अगर आप रोस्ट बना रहे हैं तो उसके साथ भी ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सारे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा। सारा मसाला जो है ना, जो भी साइड्स पे लगा हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से आपने इस पर मिक्स कर देना है, ठीक है। और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें, मैरिनेट करें एंड इसको आप ओवरनाइट कर लें। और ऑब्वियसली मैं तो यहाँ जल्दी बनाऊँगा एंड सिंपली सेम गोज़ फॉर द मसाला ब्रोस्ट, ठीक है। आपने यही मसाला जो है ना इंजेक्ट करना है ब्रोस्ट के अंदर और या तो प्रॉपर मैरिनेट कर दें, बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना ये आपके सारे के सारे बर्गर्स बनेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल मेथड है, एक फ़िले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर है मेरे पास, ठीक है जी, ये रहा फ्लावर, साथ ही में बेकिंग पाउडर। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड विनेगर, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ऐड किया है सॉल्ट, आप विनेगर ऐड कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ओवरनाइट जब आपने ऐड करना हो। अब यहाँ पर मेरे पास एक फ़िले जो है, ठीक है जी, ये आपने प्रॉपर लेना है और इसको यहाँ पर कोट कर देना है इस तरीके से, ठीक है जी। ये 1 कोट हो गया, ठीक है। अब ये सारे 1 कोट करके जो मैंने रख दूँगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से एक कोट हो जाए। फिर हमने क्या करना है, पानी यूज़ करना है, जो सिंपल मेथड है, पानी के थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप इसी तरीके से इसको फ्राई कर दें। ये देखिए, ये करके आप प्रॉपर रख दें। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू मेकिंग एट होम प्लीज़ ट्राई कि इसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना यहाँ पर कोट कर लेना है एंड मैरिनेट करके फ्रीज़ कर लें। ये नहीं, देयर यू गो। सारा का सारा जो इसमें मसाला है ना, ये आपने इस पर कोट करना है। और इतनी इजी रेसिपी है, इस तरीके से आप बना के रखें, विंग्स को कर लें, ठीक है जी। और एक कमर्शियल रेसिपी आपको दे दी है मैंने, ये सारे जितने भी हाईवे पे आपको ब्रोस्ट मिलते हैं ना, जो लोकल ब्रोस्ट है, ये वो रेसिपी है जो हम बोलते हैं ना इतना मज़ेदार, पता नहीं क्या डालते हैं। तो ये सिंपल सारी चीज़ें, ये मैरिनेशन है, इसको प्रॉपर फॉलो करें एंड मेक दीज अमेजिंग बर्गर्स, ठीक है जी। ये यहाँ पर हो गया। एंड साथ ही में इफ़ यू हैव एनी विंग्स और फ्राइज़, वो भी आप इस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड आई होप आपने सारी चीज़ें वैसे नोट डाउन कर ली। आई एम गोना सर्व दिस विद बन्स हो गए, और नॉर्मल मेरे पास यहाँ पर चिली सॉस है, वो ऊपर ड्रिज़ल करके सिंपली ऐड इन करेंगे। हम यहाँ पर साथ साथ देख लेते हैं जो हमारी ब्लॉन्डीज़ हैं, जो ब्राउनीज़ हैं, इसके ऊपर भी आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। वेरिएशंस इन अ वे कि जैसी बन जाए, कैरमल सॉस ऊपर डाल दें, बटर स्कॉच सिखाई हुई है, बटर स्कॉच के साथ साथ जो भी आप ऊपर फ्रॉस्टिंग हो गई, चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट आपकी मिल्क वाली जो हो गई, डार्क हो गई, सिंपली ऐड वो करें और बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। एंड सिंपली ये जो एक जो चंक है, इट्स फॉर 300 और 400 के बीच में आता है। ये एक बिल्कुल समझें कि अगर आप इसको मेजर करें ना, 3/4 की छोटी सी ब्राउनी मिलती है एंड इतने मज़ेदार होती है ये कि इसके अंदर आप मैकेडेमिया नट्स ऐड कर लें, हेज़ल नट्स ऐड कर लें,
और चॉकलेट हो गई, कॉफ़ी के जो छोटे आपके बॉम्ब्स मिलते हैं जो चॉकलेट रेडीमेड होती है तो वो ऐड कर सकते हो ऊपर टॉपिंग पे। ठीक है जी। अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल मेथड है, मैं इसको फ्राई करूँगा। या तो एज इट इज़ को फ्राई कर सकते हैं, या तो आपने क्या करना है, ड्रेजिंग मेथड जो होता है, ठंडा पानी, इतनी बार मैंने आपको सिखाया, ठंडा पानी लें, उसके बाद इसको डिप करें, उसके बाद वापस फ्लावर में अच्छे तरीके से कोट करके डीप फ्राई करते हैं, और उसके बाद कोई भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़े का हम ड्रेजिंग मेथड करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से फ्राई करेंगे। ओ माई क्रंची बर्गर। अज्जा चिकन फिले 4 अदद, बंस 4 अदद, पसंदीदा सॉस फैलाने के लिए, सिरका 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, मैरिनेशन के लिए, हरी मिर्चें दरमियानी 3 अदद, हॉट सॉस 7 से 8 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, ऑरिगानो या मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। खुश्क कोटिंग के लिए मैदा हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and we're making Oh My Crunch burgers and काफ़ी strong मैंने मैरिनेशन जो है ना कमर्शियल स्टाइल की बना दी है। एंड इसको मैंने क्या किया, सिंपल एक कोट कर लिया था फ्लावर के साथ, जो सारे फिलेज हैं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये इतना मज़ेदार, ये जो वो है ना एडिक्टिव वाला जो चिकन होता है कि आप बस है तो मिर्चों वाला लेकिन वापस खाना है। ठीक है, तो आप इसको विंग्स के साथ भी कर सकते हैं, मसाला ब्रोस्ट जो हो गया उसके साथ भी इजीली कर सकते हैं। ऑयल फ्राई हो रहा है तो अब सिंपली आपने क्या करना है, एक फ़िले लेना है। ठीक है, यहाँ पर पानी है, ठंडा पानी आपने प्रॉपर लेके इसको अच्छे तरीके से कोट करना है एंड डाल दें वापस। ठीक है, इधर फ्लावर में एंड साथ ही में एक और फ़िले हम दो को साथ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ठंडा पानी इसको वापस आपने फ्लावर में डालना है और फ्लावर आपने अच्छा खासा ज़्यादा फ्लावर होना चाहिए। ठीक है जी, इसके अंदर सीजनिंग आपकी चॉइस है, ऐड कर सकते हैं एंड इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम जो है ना मसलेंगे यूँ। ये आपने करके फ्लावर ऊपर डालना है और प्रॉपर तरीके से आपने इसको क्रंच देना है। ठीक है, क्रंच कैसे आएगा, फ्लेक्स कैसे आएंगे, मैदा ज़्यादा होगा तो ही आएंगे। ठीक है जी, लाइक दिस। ऐड फ्लावर कॉन्स्टेंटली, इसको क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। ठीक है, यूँ। एंड ये आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसको झाड़ें। ये आपके फ्लेक्स बन गया। ठीक है, ये आपने बिल्कुल खोलते हुए पानी, ये जो खोलता हुआ जो ऑयल है उसके अंदर ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड अब आपने स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि सारे के सारे क्रम्स जो है ना फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। सो यू डोंट वांट दैट। ये देखें, बेहतरीन सा क्रस्ट, कोई इसमें कॉर्नफ्लेक्स कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपली यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस। ये सारा का सारा आपने चिकन फिले लेना है, प्रॉपर डिप करें पानी में, इसको ड्रेजिंग मेथड कहा जाता है। और जो ब्रेड क्रम्स होते हैं दैट इज़ क्रम कोट मेथड। ये जो टर्म्स है ना कई कोई रेसिपी में भी लिखी हुई होती हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो अब मैंने आपको बता दिया लाइक हाउ डू यू एक्चुअली हैव टू यूज़ इट। हाँ, सिंपली इसको आप क्रम कोट भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शनल है, बट कभी कभार जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, फुल क्रिस्पी। कभी कभार जो है ना दिल चाहता है कि ऐसी क्रंची चीज़ें होनी चाहिए। देखें, प्रॉपर तरीके से आपने इसको डस्ट ऑफ कर देना है ना। आपको एक और क्रिस्पीनेस चाहिए तो वापस आप इसी तरीके से इसको कोट कर सकते हैं। आँच मैं इसकी कम कर लेता हूँ अब, ताकि प्रॉपर तरीके से अंदर तक जो चिकन है वो क्रिस्पी हो जाए। साथ में ब्लॉन्डीज़ भी बड़ी बेहतरीन तरीके से गोल्डन ब्राउन हो रही हैं एंड इसको हम इसी तरीके से कॉन्स्टेंटली 1 बाय 1 ऐड इन कर देंगे। इतना आसान है ये बनाना। इसी तरीके से विंग्स यू कैन एक्चुअली मेक, देयर सो मेनी रेसिपीज़ एंड बस ये है कि हमारी आदत होती है कि बाहर से बस खाने की, कि ऑर्डर कर लें, तो बना के घर पे रखें। ठीक है, और ऐसा बेहतरीन ये जो चिकन है ना ये बनता है आपके सामने। ये देखें सारे इसके ये देख सकते हैं प्रॉपर क्रिस्पी कोटिंग आ गई है।
अगेन इफ़ यू वांट तो इसका वापस ये आपने लेना है, वापस पानी के अंदर ऐड करें। इफ़ यू थिंक कि आपको और ज़्यादा क्रिस्पीनेस की ज़रूरत है तो इसको वापस कोट कर दें। इसको वापस अच्छे तरीके से आपने जो है ना इसको फ्लावर के साथ मसलना है ताकि एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आ जाए। ये देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको प्रॉपर, आपने मैदा पहले डाला फिर वापस इसको मसला, मैदा डाला लाइक दिस, एंड ये सारा का सारा हमारा रेडी हो गया। अच्छा, अब मैं चेक कर लेता हूँ इसको प्रॉपर निकाल के, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली रेडी नाउ। प्रॉपर क्रिस्पीनेस ये आप देखें, ये आपके सामने प्रॉपर क्रिस्पी, ये बिल्कुल वही जो बाज़ार वाला होता है ना आपके सामने रेडी है, ये आप देख सकते हैं। एंड जो हमारे और मज़ीद दो हैं इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ, सिंपली आपने इसको लेटस के साथ या नॉर्मल चीज़ के साथ प्रॉपर तरीके से सर्व कर लें। वेरी इजी, प्रॉपर कमर्शियल वाली रेसिपी आपको दे दी है मैंने फॉर चिकन। आप इसको प्रॉपर तरीके से विंग्स में बनाएं, चिकन में बनाएं, जो आपका ब्रोस्ट होता है उसके साथ करें। ब्रोस्ट में वैसे ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, ये क्रिस्पी कोटिंग होती है ना। ब्रोस्ट में कोशिश ये करें कि स्किन वाली आप जो है ना मुर्गी लें, उसके साथ होता है कि स्किन और ज़्यादा क्रिस्पी होती है और बड़े बेहतरीन तरीके से ना आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक मज़ेदार सी आपको बड़ी क्विक सी चटनी बता देता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग इट, बट ये है कि जो गार्लिक डिप मिलती है क्लिफ्टन पे, और 2-3 ब्रांचेस है, एक नॉर्थ की साइड पे भी है, क्लिफ्टन पे भी है ब्रोस्ट वाला, वो गार्लिक डिप देता है बड़ी मशहूर। उसमें आपने बताऊँ क्या किस तरीके से बनती है। एक ब्लेंडर के अंदर आपने जो है ना आधा कप योगर्ट डालना है, दही, ठीक है, 1 अदद आलू छोटा, ठीक है, इतना हो या हाफ़ डाल लें, ठीक है, योगर्ट, आलू, गार्लिक आपने ऐड करना है, मेयोनीज़ डालें 1/4 कप, थोड़ा सा लेमन जूस डालें, ठीक है, और 1 अदद मिर्च डालनी है आपने, थोड़ा सा नमक, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें। आपकी गार्लिक डिप रेडी हो जाएगी। एंड जब मेरे सामने वो बन रही थी ना तो मैंने कहा, मैं देख रहा था उसके अंदर आलू क्यों डाल रहे हैं, ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए। एंड उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना सिर्फ 2 दिन है मैक्स, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। तो ये आपने जो है ना बनानी है, फिर आप बड़ी दुआएं देंगे कि एग्जैक्ट सेम वही बनी है। क्योंकि वहाँ का जो शेफ़ है ना मेरा दोस्त है, वो बना रहा, तो मैंने कहा चले मैं सीख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। एज़ यू कैन सी यहाँ पर प्रॉपर क्रिस्पीनेस चिकन की आ चुकी है, प्रॉपर रेस्टोरेंट वाला आपके सामने, ठीक है। जो साथ में ब्लॉन्डीज़ को भी मैं चेक कर लूँ, थोड़ा सा और मज़ीद इसको टाइम लगेगा। जैसी हो जाएगी पीसेस कट करेंगे अगर टाइम मिला, अदरवाइज़ इसको प्रॉपर तरीके से आप ठंडा करें ओवरनाइट, फिर उसको पीसेस कट करके कोई भी सॉस ऊपर ड्रिज़ल करके प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ड्रेसिंग मेथड आई होप समझ आ गया है, क्रम कोट जो होता है वो समझ आ गया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एंड ये देखें बेहतरीन, ये जो आपका चिकन है ना रेडी हो चुका है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस मैं सारा चिकन निकाला हूँ, ब्लॉन्डीज़ को चेक करूँगा, कहीं नहीं जाइएगा, देखते हैं फ्यूजन फूड। ओ माई क्रंची बर्गर। अज्जा चिकन फिले 4 अदद, बंस 4 अदद, पसंदीदा सॉस फैलाने के लिए सिरका 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, मैरिनेशन के लिए हरी मिर्चें दरमियानी 3 अदद, हॉट सॉस 7 से 8 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, ऑरिगानो या मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। खुश्क कोटिंग के लिए मैदा हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी बेहतरीन से क्रिस्पी चिकन रेडी हो चुका है, ओमा क्रंच। एंड ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ ये जो क्रिस्पीनेस है ना इसकी, ये आप सॉफ्टनेस चेक करें इसकी चिकन की, सी बेहतरीन सा चिकन जो है ना रेडी हो चुका है।
एंड यू जस्ट हैव टू ट्राई इट एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ इट विद विंग्स। और विंग्स के साथ साथ जो है ना आप इसको ब्रोस्ट हो गया उसके साथ ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं। एंड साथ में आई हैव बंस। आपने प्रॉपर तरीके से जो बंस है ना उसको टोस्ट कर लेना है और कोई भी सॉस हो गई आप प्रॉपर तरीके से ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये ले थोड़ा सा टोस्ट कर रहा हूँ एंड साथ में जो ब्लॉन्टीज़ हैं वो भी बेहतरीन सा कलर आ चुका है। लेट मी जस्ट सी, थोड़े से क्रैक्स आना शुरू हो गए। आई थिंक बीच में से थोड़ा सा जो है ना इसको 2-3 मिनट और लगेंगे, तो मैं अभी नहीं निकाल रहा। वैसे तो आपने क्या करना है, जैसे ही बन जाए इसको निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा कर लें और फिर आपने जो है ना इसको सर्व करना है, ठीक है, ताकि बेहतरीन आपको प्रॉपर पीसेस जो है ना वो मिलें। क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूँगा ना अभी तो होगा ये कि वो जस्टिस नहीं हो पाएगी। आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। एंड ये साथ में प्लेटर भी आ गया। थोड़ा सा इस तरीके से हम जो बर्गर्स हैं, बन्स भी चूल्हा मैंने कर दिया बन, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेडी हो चुकी हैं। आई थिंक इसको मैं पहले डालता हूँ, फिर हम सॉस जो है ना ऊपर से ऐड करेंगे लाइक दिस। ये देखें क्रिस्पी क्रंची ये जो बर्गर है, देयर यू हैव इट। एंड इसको मैं डबल कर लेता हूँ। साथ में जो सॉस है, you can add any sauce. I have garlic sauce here like this. ये बर्गर पे आपने सॉस ऐड कर देनी है। There you have it. These amazing burgers जो आपको बिल्कुल रोड साइड वाले जो क्रिस्पी बर्गर्स होते हैं ना, ये वो मैंने बनाया आप लोगों के लिए जो आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। सी इस तरीके से आप बर्गर्स इंजॉय करें द वे आई मेड कमर्शियल स्टाइल बर्गर। सी क्रिस्पीनेस। एंड ये जो एक है इसको मैं खा लूँगा। एंड ये साथ में चिकन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बड़ा बेहतरीन सॉफ्ट एंड सक्लेंट बना है। एंड देख सकते हैं चीज़ या मेयोनीज़ हो गई, जो भी है इजीली आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मेयो ऐड होती है या तो चिली सॉस ऐड करते हैं जो रोड साइड वाले होते हैं, जो कमर्शियल वाले यूजुअली जो बनाते हैं, ठीक है। जो मेन फूड चेन्स हैं उनकी अपनी अपनी सॉसेज होती हैं। इतनी सॉसेज आपको सिखाई, आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा जी, साथ में ब्लॉन्डी को भी चेक कर लेता हूँ। आई थिंक थोड़ा ये बेहतरीन सा क्रैक्स आना शुरू हो गए, तो मैं चेक करता हूँ उसको विद द हेल्प ऑफ स्क्यूवर। स्क्यूवर मेरे पास बड़ी छोटी है, बट आई विल जस्ट चेक। थोड़ा सा इसको और मज़ीद 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं इसको निकाल के आपके सामने सर्व करूँगा। मैं काटूँगा नहीं क्योंकि बिल्कुल गर्म है। आपको पता है जब भी आप केक्स बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, सामने कभी भी उसको लाइक यू नो फ़ौरन निकालते ही कट ना करें, बिल्कुल क्रम्बल हो जाएगा और जो भी आपका बेकिंग गुड है ना वो ख़राब हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने तो अभी खैर चेक किया है, लेकिन बार बार लिड भी नहीं आपने खोलना। इससे होगा क्या कि सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी और आपका जो केक है डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट वांट दैट। सारी बड़ी मेहनत लगती है, इंग्रेडिएंट्स है वेरी एक्सपेंसिव। तो आपने क्या करना है, वक्त के साथ प्रॉपर टाइमर जो है ना वो आपने वॉच पे लगा लेना है, मोबाइल पे लगा लें। 15 मिनट्स अगर रेसिपी पे लिखा है 15 मिनट्स, 10 मिनट्स है 10 मिनट्स, 25 मिनट्स तो 25 मिनट्स। उसके बाद ही आपने लिड खोलना है। पहले खोल लिया, बीच में चेक कर लिया, सारी एयर निकल जाएगी, सारा बेकिंग प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। फिर हम बोलते हैं कि रेसिपी जो है ना ख़राब थी, वैसी नहीं बनी जिस तरीके से हमने शो पे देखा था। तो मैं आपको कॉन्स्टेंटली बार बार इसी तरीके से कह रहा हूँ, अमेजिंग प्लस आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी टॉपिंग्स हैं वो अपने दिमाग में सोचें। हमेशा जो है ना एक स्टैंडर्ड रेसिपी जो आपकी होती है उसको प्रॉपर तरीके से एक दिमाग में एक आइडिया बना लें कि आपने इसको इस तरीके से फ्रॉस्ट करना है। एक प्रॉपर आइडिया करें, प्लान करें, उसके बाद ही आप बेकिंग करें। एकदम से सडन बेकिंग होती है, हमारे दिमाग में नहीं आता ये नहीं है ये नहीं है, हम चीज़ें मिक्स मैच कर देते हैं। वो कभी कभार अच्छा भी बनता है, कभी कभार अच्छा नहीं भी बनता, ठीक है।
रेसिपी को फॉलो हमेशा किया करें। अगर कोई चीज़ ग्रेजुअली लिखी है, 1 by 1 लिखी हुई है, तो ही आपने ऐड करना है। एंड रूम टेम्परेचर पे है, चिल्ड है, फ्रोज़न है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करें, मेथड बाय मेथड, इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट। 1 by 1 सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर चीनी को बीट करना है आपने एग्स के साथ, तो मक्खन के साथ नहीं करना, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि हम इसको इसके साथ कर देते कि होगा तो एक ही मिक्स, तो एक साथ ही होना है, नहीं ऐसा कभी होता। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर ली है। अगर नहीं की तो रिकैप ब्रेक पे जाएं ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। ओ माई क्रंची बर्गर। अज्जा चिकन फिले 4 अदद, बंस 4 अदद, पसंदीदा सॉस फैलाने के लिए सिरका 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, मैरिनेशन के लिए हरी मिर्चें दरमियानी 3 अदद, हॉट सॉस 7 से 8 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, ऑरिगानो या मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। खुश्क कोटिंग के लिए मैदा हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन फिले को सिरके के पानी में 2 या इससे ज़्यादा घंटे भिगो दें। अब मैरिनेशन के तमाम मसालों को ब्लेंड करके चिकन फिले को कोट करके डीप फ्राई कर लें। अब अपनी पसंद के सॉस को बंस पर लगाएं, ऊपर फिले रखकर बन के दूसरे हिस्से से ढाँप कर डिप के साथ सर्व कर दें। कॉफ़ी ब्राउनी। अज्जा चीनी 250 ग्राम, अंडे 5 अदद, मक्खन 250 ग्राम, कॉफ़ी 10 ग्राम, वाइट चॉकलेट 200 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम। तरकीब: चीनी और अंडों को एक साथ अच्छी तरह से फेंट लें। अब वाइट चॉकलेट और मक्खन एक साथ पिघला लें। फिर कॉफ़ी के साथ बाकी तमाम अज्जा को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। आज यू कैन सी बर्गर्स आर परफेक्टली रेडी विद ड्रेजिंग मेथड। बड़ी बेहतरीन सी कमर्शियल स्टाइल आपको मैरिनेशन मैंने बता दी है, लाजमी आपने ट्राई करनी है। ज़रूरी नहीं है बर्गर्स के साथ आप करें, आप विंग्स के साथ इसको कर सकते हैं, ब्रोस कर सकते हैं। एंड जब ब्रोस बनाएंगे ऐसा बेहतरीन मसालेदार ब्रोस बनेगा। एंड यह है कि सेम मेथड को आपने फॉलो करना। आप इसको क्रम कोट भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू मेकिंग विद ब्रोस्ट, मेक श्योर करें इसकी स्किन वाला जो है आपकी जो मुर्गी है ना, वो आपने लेनी है। और साथ में जो हमारी बेहतरीन सी जो ब्लॉन्डी है, आप देख सकते हैं क्रैक्स आ गए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये अभी भी अधूरी है। सिंपली आपने क्या करना है, जैसे ही प्रॉपर तरीके से कूल डाउन हो जाए, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ऊपर की जो लेयर है वो प्रॉपर तरीके से आपने काट देनी है। एंड जो साइड्स हैं ऑब्वियसली जिस तरीके से आप लोग ब्राउनिंग करते हैं वो भी काटना है। एंड कोई भी कैरेमल सॉस हो गई वो आपने प्रॉपर तरीके से ऊपर ड्रिजल करके इसको वापस ठंडा करना है, फिर छोटे बाइट्स बनाने हैं, उसके बाद जाके रेडी होगी। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से आप इसको ऐसे भी प्रॉपर तरीके से खा सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट, तो इस पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा। सिंपल इसके जो है ना हम पीसेस करेंगे बाद में, एंड जब प्रॉपर तरीके से ये ओवरनाइट कूल डाउन हो जाएगी। ऑलराइट, आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके से रेसिपीज़ बनाते रहें और लाजमी रिव्यू देते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।